अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत प्यारी E140 लेकर आए हैं, जिसे करोला भी कहते हैं। ये गाड़ी चूज़ करने का मकसद ये था कि भाई ने बहुत ही डिसेंट कलर में और बहुत ही प्यारे स्टॉन्स में से तैयार किया है और बड़ा यूनिक कलर था और हर चीज़ भाई ने इसमें बड़ी यूनिक लगाई हुई है। भाई से पूछते हैं कि इसकी यूनिकनेस का राज क्या है और भाई ने इतनी क्लीन और इतनी खूबसूरत स्टॉन्स गाड़ी रखी है किस तरह और किस तरह चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप सुनाए खैरियत शुक्र से? अल्लाह का। सबसे पहले आप हमें अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं। सर ये टोयोटा है, टोयोटा कोरोला GLI 1.3 2013 मॉडल। 2013 मॉडल, ठीक जी हो गया। अच्छा, मैं अब आपसे अगर सवालों स्टार्ट करूं तो जी। सबसे पहला सवाल, व्हाई दिस कार? सर ये बेसिक मेरे फैमिली के पास ही 2019-20 से हमने ली हुई थी। ये तकरीबन मेरे से भी मैंने कह सकते हो कि मैंने जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाई है वो मैंने यही चलाई है। फैमिली कार ली थी आज हमने, काफ़ी 5-6 साल हो गए हैं। तो अब ये मेरी यूनिवर्सिटी जाने की वजह से मेरे अपने प्रॉपर ओन में आ गई थी, तो उसकी वजह से मैंने इसको लिया। सही हो गया। अच्छा, जब आपने गाड़ियों का इस शौक में आए जी। तो ये आपको शुरू से ही था प्लान कि मैंने इसे स्टांस करना है या पहले नहीं था? नहीं सर, पहले से ही स्टांस का शौक शुरू से ही, था। ठीक हो गया। अच्छा, बाज़ लड़कों को जो है ना वो बचपन से ही गाड़ियों का शौक होता है और बाज़ लड़के जो हैं वो बड़े होके या देख-देख नहीं, के नहीं, आते हमें हैं। भी बचपन से ही शौक था। वो आपको बैक बचपन से लाइट है? देख के गाड़ी पे चादना, ये वही बचपन वाला शौक। सही सही। अच्छा, जब आप अब आप इस स्ट्रगलिंग फेज़ में बात करें तो जब इस शौक में आए हैं आप, जी, ज़ाहिर-सी बात है आप शुरू में आते साथ ही तो आपने सब कुछ नहीं सीखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहला जो मुश्किल काम था वो आपको इस गाड़ी में क्या लगा? एज़ सच कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है, पर ये मैं लाज़मी कहूँगा कि कोई बंदा इसके अंदर नया आ रहा है, तो वो पहले हर चीज़ एक्सप्लोर करे, हर जगह मतलब हर जगह से वो पता करे, फिर उसके बाद वो चीज़ लगवाए। ये नहीं है कि बस एक ही बंदे के पास जाओ और वो जैसे सुना नहीं है, मती भाई ने भी कहा था कि एक बंदे के पास चले जाओ, तो वही कहता है सारे पैसे इसी से निकाल लें। हाँ, तो वो बस थोड़ी-सी जान-पहचान होनी चाहिए उस वजह से, बाकी कोई मुश्किल कोई भी चीज़ सोर्स नहीं हुई इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अब बम्पर पर आएँ, तो इसके बम्पर और किट का क्या सीन है? सर इसको बम्पर जो हैं वो जेन्युइन लगे हैं, जो ABS प्लास्टिक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी किट में 2-3 डिज़ाइन आते हैं, एक 2 पीस, 3 पीस, तो ये 3 पीस 1 ठीक, पीस है सॉरी। 1 पीस है, ठीक है। ये उसमें प्लास्टिक में, फाइबर में? फाइबर में। फाइबर में, ठीक। फाइबर में मैंने अक्सर सुना है जल्दी टूट जाती हैं और इश्यूज़ वगैरह होते हैं। नहीं सर, फाइबर में टूट जाती है ये तो होता है, लेकिन ये रिपेयर भी हो जाती है। अच्छा, मैं रिपेयर हो खुद जाती 3-4 बार करवा चुका हूँ, मैं अक्सर तोड़ चुका हूँ। है। सही, ये तो होता है, डाउन हो गाड़ी तो। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसकी ग्रिल पर आएँ, तो इसकी ग्रिल का क्या सीन है? ग्रिल जेन्युइन है या कोई आपने नहीं, ये मॉड भी किया हुआ है? एक Corolla S आती है, कैनेडियन मेरा ख्याल है, हाँ, कैनेडियन ग्रिल है ये। अच्छा, ये उसमें लगी हुई आती है, तो ये भी लगवाई है, कैनेडियन इसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये किसी ने रिकमेंड की थी या खुद ही नहीं, ये आपने कहा? खुद पहले से ठीक, सोचा हुआ था ये। ठीक हो गया। अब इसकी लाइट्स पर आएँ, मैं देख रहा हूँ बड़ी प्यारी और डिसेंट सी लगती हैं, बड़ी ऐसे ही एग्रेसिव सी भी कभी-कभार लेती है। तो ऐसे। इसकी लाइट्स का क्या सीन है? सर ये नाइकी है 3 प्रोजेक्टर में। पहले मैं नाइकी ट्रू प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा था, उसके अंदर बिल्ट इन एलईडी नहीं आती थी और उसका जो डीआरएल होता था वो स्टिल होता था। अच्छा, अब इसका जो है कि ये जब गाड़ी डबल इंडिकेटर ऑन करें तो इसकी जो डीआरएल है वो मूविंग है, रनिंग सॉरी ठीक कहते है, हैं। तो बाकी इसके जो अंदर प्रोजेक्टर हैं वो सारे बिल्ट इन है, बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सही हो गया। मतलब व्यू वगैरह प्यारा है। व्यू मेरा व्यू तो इसकी थ्रो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाकी ये मेरे शीशे टिंट की टिंट वजह भी से मुझे कम लगता है, बाकी सही ये हो गया, बेहतरीन है। सही हो गया। अच्छा, अब इसकी साइड प्रोफ़ाइल पर आएँ, जी, तो मैं देख रहा हूँ इसके सबसे पहले रिम्स, जिस पे सबसे पहले नज़र जाती है। ऐसे ही है। तो इन रिम्स का क्या सीन है? ये कितने पीसीडी हैं और कितने जेजे हैं, कितने इंच हैं और इन पे क्या टायर प्रोफ़ाइल है? सर ये बेसिकली नॉर्थ व्हील्स हैं और ये 9.5 जेजे ऑल है, कोई स्टैगर्ड सेटअप नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये 17 इंच में आता है और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल लगी हुई है वो आगे 205 40 17 लगी हुई है और पीछे ठीक है, 215 45 17। ठीक हो गया। तो ये आपको किसी ने रिकमेंड किए थे या खुद ही आपने चूज़ किए? ये मैं बेसिकली पहले 205 40 17 यूज़ कर रहा था, इससे पहले मैंने एक स्ट्रेट रिम डाला हुआ था 17 इंच में, अच्छा, तो उस पर मैं यूज़ कर रहा था पहले से। सही।
तो ये ये जो टायर हैं, रिम्स हैं, ये जी। आपको पसंद थे या आपने कोई और सोचे हुए ये थे? बस मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा बहुत अजीज करीबी दोस्त है, ये मैंने उससे ज़बरदस्ती ली। ज़बरदस्ती ली है, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, अब इसके किट्स पर आएँ, मैं देख रहा हूँ किट्स भी इसकी गेम बड़ी उठा रही हैं और ये डिफरेंट हैं इसकी जेन्युइन से। हाँ जी। तो इन किट्स का क्या सीन है? ये हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में एक बॉडी किट है, एक ही बंदा है जो बनाता है, उसी से मैंने मशवरा किया था। उसने मुझे 2-3 डिज़ाइन दिखाए थे। एक आता है इसका अल्टिस का जो जेन्युइन लगी हुई आती है, हाँ, तो वो मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं था, क्योंकि वो एबीएस प्लास्टिक में बहुत प्यारा लगता है, फाइबर में उसकी इतनी क्वालिटी नहीं अच्छी लगती। सही है। तो ये मुझे उसने दिखाई थी, तो ये मुझे पर्सनली अच्छी लगी, तो ये मैंने तो ये फाइबर है या ये एबीएस भी है? फाइबर। फाइबर है, ठीक हो गया। तो इसकी फिनिशिंग आपने किस तरह की है? बड़ी प्यारी लग रही है, पता ही ये नहीं सर चलता। ट्रिपल कोट है। अच्छा, ट्रिपल कोट हाँ है, जी। ठीक उसके हो गया। हिसाब से तो बेहतरीन है। तो ये हमारे नाज़रीन, हम हमें तो पता है, नाज़रीन को नहीं पता होगा, ये जी ट्रिपल कोट में और सिंगल कोट या डबल कोट में क्या फ़र्क होता है? सर, ये डबल कोट में जो होता है उसकी फिनिशिंग में भी थोड़ी कमी आती है, मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती। उसके बाद जो ट्रिपल कोट होता है वो बेसिकली प्लास्टिक की तरह होता है, वो इतना अनब्रेकेबल होता है, टूटता भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह गिरा शिरा के तो बाकी फिनिशिंग में भी क्वालिटी में बेहतर आती है। ठीक हो गया, थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन क्वालिटी भी सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ इसके डोर हैंडल्स, ये जी। आपने मैट किए हुए हैं, तो ये पेंट किया हुआ है या इस पे रैप ये हुआ सर हुआ है? स्टॉक आते हैं, बोन स्टॉक इसके हैं ही बोन ऐसे। स्टॉक आते हैं, हैं ही ठीक, ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके टिंट्स पर आएँ, तो ये जी। साइड टिंट्स कितने परसेंट हैं? सर ये मेरी गाड़ी पूरी 100% है, जेट ब्लैक है। 100%? ये आपको तंग नहीं करते पुलिस वाले? ये गाड़ी चलाता ही नहीं, तंग किसने करना है। ये भी है, आजकल सख्ती तो बहुत ज्यादा है, पर शौक है इस वजह से उतारे नहीं है, ठीक है। क्योंकि लुक देता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसके साइड मिरर्स ना, तो यही जी। बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये आपने, लेकिन अक्सर जो लड़के हैं वो इसको जी। बैटमैन वो लगाते कवर हैं, वगैरह। कवर लगाते हैं। तो आपने इसको लगाया है या नहीं? क्या मोड हुआ वो हुआ है? मैंने कवर नहीं लगाया, बेसिकली ये बॉडी कलर में ही आते हैं। अच्छा, ये जो मेरा पर्पल वाइन कलर है इसी कलर में, लेकिन ये मुझे ब्लैक का मैं कंट्रास्ट दे रहा था, उसकी वजह से मैंने जो इसके कवर है वो ब्लैक में रैप करवाया है, और अच्छा, उसके अंदर ये रनिंग एलईडी लगवाई है। एलईडी बनी। इसमें ये जेन्युइन आती हैं या ये आपने खुद मोड रनिंग वाली करवाया है? नहीं, वो तो पहले स्टॉक एक आता है बल्ब हेलोजन, हाँ, वो पीले आता कलर है का, साइड हाँ वाला, बस वो, ये तो मैंने चेंज करवाया सारा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी बैक पर आए, तो इसकी बैक पहले अच्छा, अब बैक पे आए हैं, तो बैक पे सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने लाइट्स में क्या क्या मोड किया हुआ है? सर लाइट ये इसकी जेन्युइन आती है, पहले मैंने एक आती थी ब्लैक में, लावा लाइट थी, मैंने अभी लगाई हुई थी, लेकिन मुझे इस लुक के साथ पसंद नहीं आई तो मैंने उतार दी है। पहले मैंने लाइट चेंज की, अब बिल्कुल बोन स्टॉक है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर लगाया हुआ बैक पेपर लगाया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये कितने परसेंट लगाया है कि इतनी प्यारी लग रही है? है। ये नॉर्मल जो पेपर आता है ना लाइट पे लगने वाला, ये वो एक ही होता है अच्छा अच्छा, ब्लैक में। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके स्पॉइलर की बात करें तो इस पे आपने स्पॉइलर नहीं लगाया है, इसका क्या? ये मैंने स्पॉइलर इसको रूफ भी लगाया हुआ था और ट्रंक भी लगाया हुआ था, लेकिन मुझे अभी पर्सनली पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने दोनों उतार दिए। अच्छा, ठीक हो गया। बाकी क्योंकि असल में लड़के जो है ना वो लगाते हैं छोटा सा, तो इसलिए। उस छोटा वाला तो बहुत पहले से मैंने लगाया हुआ था, लेकिन अब एक आता है इसकी क्रोला एस में, हम्म, कैनेडियन में, हम्म, वो मैंने लगाया हुआ था, लेकिन वो मैंने अभी उतार दिया, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ठीक हो गया। अब इसके बम्पर की और किट्स की बात करें तो इसका जी बम्पर जो है वो, उसका क्या मॉड है और नीचे सर, ये किट्स? बम्पर वही बोन स्टॉक है, जेन्युइन बम्पर है एबीएस प्लास्टिक का। अच्छा, और जो नीचे इसकी किट है वो भी 2-3 डिज़ाइन मैंने आपको बताया पहले भी, उस बंदे ने दिखाया था, लेकिन मुझे पर्सनली ये पसंद था तो मैंने ये लगवाया। ये भी फाइबर में अंदर है, और थ्री कोट जो कहते हैं उसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो किट्स आपने लगाई हैं, ये जी मशवरा करके ही आपने हर बार लगाई हैं, तो इसकी क्या मकसद है? यार, ये मैंने इसके ऊपर पहले किट बैक एक लगाई हुई थी, वो आधे आधे बम्पर तक आती थी, थोड़ी सी ऊपर, वो बहुत फजूल थी, लेकिन अब मैंने जब रिसेंटली लगवाई है तब मैंने ये लगवाई, मुझे पर्सनली पसंद है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके स्टांस की बात करें तो ये इतना प्यारा स्टांस हुआ हुआ है, अच्छा तो इसका पीछे क्या राज है? ये आपने एयर बैग एयर लगाई हुई है या आपने कोई और मोड किया हुआ है इसमें? सर, इसमें एयर ही लगी हुई है, एयर है लो राइडर की बेसिक सेटअप, उस्मान भट्ट एक हमारे भाई हैं, अच्छा, तो उनकी एयर ठीक हो बेसिक गया। सेटअप लगा हुआ है। तो ये आपने ट्रंक भी इसका बनाया हुआ है या नहीं? ट्रंक बिल्कुल स्टॉक है, आपको स्टॉक है। ट्रंक भी दिखा दो। अच्छा, अब इसके ट्रंक सेटअप की बात करें तो ट्रंक सेटअप आपने क्या किया हुआ है? सर ट्रंक बिल्कुल स्टॉक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं अभी तक हुआ हुआ, अभी ठीक है, सिंगल बेसिक सेटअप एयर लगी हुई है इसमें। ठीक है, वही आपको बताया है, लो राइडर्स और एयर सस्पेंशन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सस्पेंशन है ये जी। सिंगल कंप्रेसर है, जी इसमें जो डुअल वाली होती है उसमें क्या फ़र्क होता है सिंगल और डुअल सर, में? डुअल में ये फ़र्क आ जाता है कि जो डुअल है, जो डुअल कंप्रेसर है, उसकी जो ऊपर नीचे करने की हाइट एडजस्ट करने की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, लेकिन मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इससे भी सेटिस्फाइड हूँ ठीक हो गया। नॉर्मली। अच्छा, वैसे तो ये शौकिया चीज़ है, हर हाँ, कोई लगवाता भी नहीं है, कोई भी लगवाता है, ऐसे ही लेकिन अब तो आम हो गई है पाकिस्तान में। ऐसा ही है। इसकी वैसे सिंगल कंप्रेसर की कॉस्ट कितनी पड़ जाती है अराउंड अबाउट अगर सर ये बात करें? राउंड अबाउट पड़ जाती है 3 लाख। 3 लाख की, ठीक हो गया। तो ये वर्थ इट है? वर्थ इट, वर्थ आपके इट सामने। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साउंड सिस्टम की बात करें तो जी, ये आपने बेसिक लगवाया हुआ है? नहीं इससे भी छेड़छाड़ की हुई है। क्या की हुई है? इसमें मैंने, अब मुझे नाम नहीं याद स्पीकर्स का, स्पीकर्स मेरे सारे चेंज्ड हैं। उसके अच्छा, बाद मेरा एम भी लगा हुआ है 4 चैनल, उसके बाद ये वूफर लगा, ठीक हो सब गया। वूफर। इसकी साउंड हम ठहर के सुनाते हैं। तो अब इंटीरियर पे चलते हैं और बाइक का इंटीरियर देखते हैं, बाइक ने इंटीरियर में क्या। अच्छा, अब इसके इंटीरियर पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने बड़ा नीट क्लीन इंटीरियर रखा हुआ है। इसका क्या आपने सीन किया है? सर ये इसका मैंने इंटीरियर बिल्कुल बोन स्टॉक है, बस इसको डिटेल वगैरह मेरा अपने दोस्त है एक, और अच्छा, डिटेलिंग है उनका। ठीक है, वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, समद नाम है भाई का। ठीक है, तो ये उनकी बस एक तरह की, बड़ा भाई है मेरा, मैं तकरीबन हर वक्त उसी के पास गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो खुद ही से करता रहता है जो करे इसका दिल सही। करता तो ये देख रहा हूँ मैं, ये आपने लगवाया हुआ है बैग है। वगैरह और ये रखी हुई जी, हैं नंबर प्लेट्स वगैरह। जी। इनका क्या सीन है? ये आपने कहीं से देखी थी या कहीं से ये इंस्पायरेशन ली मेरी थी? जो बैग है, ये तो मेरा एक दोस्त है साथ, उसने लगाई हुई थी, उसने भी स्टिकर लगाया हुआ था या पता नहीं अच्छा, कोई चीज थी, मैंने उसी को देख के लगाया ये। ठीक बाकी है, ये प्यारा लगता है। बाकी ये मेरी लोवर्ड की प्लेट फ्रंट पे लगी हुई थी, अच्छा, तो ये भी उतारते हुए गिर गया, तो फिर मैंने उतार ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ ये आपने कार्बन फाइबर कराया हुआ है, लिया। यहाँ जी, पे भी साइड ट्रिम सारे इसके जी, कार्बन फाइबर हैं। ऐसा तो ही है। ये साइड ट्रिम्स डिप्ड हैं, रैप हैं या ओरिजिनल कार्बन फाइबर? नहीं सर, ये ओरिजिनल तो डार्क वुड टाइप में कलर है, उस तरह में आता है, लेकिन ये मैंने ऊपर रैप करवाया हुआ है सारा कार्बन तो फाइबर वो का। आपको प्यारा नहीं लगता? क्योंकि मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो तो। वो मेरे असल में गाड़ी के कंट्रास्ट के साथ नहीं जा रहा था, अभी बस मैं इंशाल्लाह, ये आप अभी बना रहे हैं रिव्यू, तो ये बेज कलर में इंशाल्लाह जब आप अगली बार आएंगे तो ये सारा ब्लैक आउट ब्लैक हो होगा। जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके लाइटों का पूछूं तो ये लाइट्स का क्या सीन है? ये ये कितने पीस वाली है और क्या सीन है? ये सर 10 10 पीस में आती है, और एम्बियंट ही है ये। बाकी मैंने ज़्यादा वाली नहीं लगवाई, वो जो स्पीकर्स में भी आती है और यहाँ साथ दरवाजे हैंडल में भी आती है, वो मुझे थोड़ी सी ओवर लगती है, अच्छा, तो इस वजह से ये। बाकी रनिंग है, डायनामिक है, ये मैं आपको चला के भी चेक करा देता हूँ। ये सही हो इसमें गया, सारे वो आते हैं, ये डायनामिक में आती ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी पैनल पे बात करें है। तो जी, वैसे तो ये मोड्स वगैरह में नहीं आता, ये ऐसे ही, शिश्तों में आता है। ऐसे तो ही। पैनल आपने जो साउंड सिस्टम था वो पैनल आपने सारा इसके साथ मैच करके लगाया था, ये जेन्युइन पैनल? ये पैनल मैंने अभी रिसेंटली लगवाया, जो मेरा साउंड सिस्टम है वो तो तकरीबन साल 2 हो गए हैं वो मैंने लगवाया हुआ है, लेकिन ये मुझे पैनल मेरा पुराना लगा हुआ था, ज़रा सही है, उसके साउंड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा है कि जी पैनल भी चेंज करो, तो फिर हमने पैनल भी चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर लड़के जो हैं वो काफ़ी कुछ इसमें इंटीरियर में चेंज करते हैं, जैसे जी, कि पैनल जैसे हो गया, उसके बाद इंटीरियर आप कह रहे ब्लैक आउट कर दूंगा, जी। लेकिन अभी आपने इसमें भी प्यारा हाँ लगता है। ऐसे ही है, ठीक है, मीटर वगैरह जो है वो भी डिजिटल वगैरह लगाते हैं इसमें, क्योंकि डिजिटल भी आता है। ऐसे ही है। तो आपने नहीं लगाया हुआ, आपने एनालॉग रखा हुआ है, तो इसके ये पीछे क्या राज है? सर मैंने अभी बेसिकली ये सारी बाहर से गाड़ी तैयार की थी मैंने, अभी अंदर से कुछ भी छेड़ा ही नहीं था, ये बाकी बेसिक चीज़ थी, क्योंकि अच्छा, मैंने टेंट्स हुए हैं तो मुझे इसके बगैर नज़र नहीं आता। ठीक है, ये मेरी बेसिक नीड थी, तो सबसे पहले मैंने ये लगा ली है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता भी दिल है, बात की हुई है इसके, मीटर भी मंगाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और स्टेयरिंग भी मेरा ख्याल है शायद मैं इसको चेंज कर दूँ ठीक हो गया, फ्यूचर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है दिल की चाबी। इसमें मैं ठीक, आपसे 5 सवाल करूँगा और आप मेरी रियल आंसर दें, ठीक हो। ठीक है? सबसे पहला सवाल, अगर आपकी ये गाड़ी आपको बोल सकती तो क्या कहती? ये कहती बस कर दे अब, पैसे कितने रोड़ेगा बस। ऐसा क्यों है? बस मैं बहुत लगा दिए ना मैंने इस पे, मैं मतलब इतने मतलब मेरा असल में नुकसान बहुत हुआ है इस तरह में। अब मैंने कोई चीज़ ली है, वो मुझे महंगी मिली है, यूं मैंने पैसे काफ़ी ज़ाया किए हैं। मतलब मैंने कोई चीज़ एक परचेज़ किया, उसकी इतनी प्राइस थी नहीं, मैंने ओवर प्राइस दे के ली है, क्योंकि आइडिया नहीं था, हाँ, तो उस वजह से काफ़ी मुझे उसने नुकसान हुआ है, तो अब तो ये यही गई कि बस अब बस बहुत होगी, है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी जो है ना वो इन गाड़ियों के साथ बहुत सारी यादें होती हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसे ही, हमारी फेवरेट हैं, ठीक है? और हम इन पे टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के ऐसे साथ ही है। घूमते फिरते हैं। आपकी इस गाड़ी के साथ कौन-सी ऐसी याद है जो आप कहते हैं दिल के करीब है? सर ये मेरी 24/7 इसी साथ यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी दोस्तों के साथ भी हैं, और बाकी मेरी अपनी लाइफ की अपनी भी भी है, काफ़ी यादें हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, हमारी लाइफ में ना कभी-कभार ऐसा मोमेंट आता है या तो जब हम अपग्रेड कर रहे हो गाड़ी तब, ऐसा ही है, या कभी-कभार कोई ऐसा मोमेंट आ जाए कि हमें छोड़नी पड़े अपनी फ़ेवरेट चीज़। ऐसा ही है, तो हमारी फ़ेवरेट चीज़ गाड़ी है। ऐसा ही है। अगर आपको ये इसकी चाबी हमेशा के लिए किसी को देनी पड़े तो आप किसको देंगे? सर मैं अभी बेसिक मेरा प्लान है वैसे इसको सेल करने का। अच्छा, तो वैसे तो मैं इसको किसी को भी नहीं दूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, गाड़ी नहीं दूँगा। गाड़ी अपने हाथों से नहीं मतलब आपको इतनी पसंद है माशाल्लाह, गाड़ी नहीं देनी। ठीक हो गया। अच्छा, लोग जब आपकी गाड़ी को देखते हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ जो है ना वो चलते ही प्यारी लगती हैं, खड़े ऐसे हुए ही, भी प्यारी ऐसे लगती ही, हैं। जब लोग ऐसे आपकी गाड़ी को देखते हैं, ऐसे ही। तो आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है, तो फिर ज़ाहिर है असल पैसे तो तभी पूरे होते हैं जब आवाम का रिएक्शन मिलता है या कोई माशाल्लाह कोई एप्रिशिएट हल्की सी भी एप्रिसिएशन मिले तो वही हमारा असल इनाम होता है। ये बात तो है, ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट सवाल है सेगमेंट का जी। कि कल से अगर स्टांस बैन हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सर आगे भी टेंट्स बैन है, हम चला रहे हैं, हम स्टांस बैन होने की इतना मेहनत के बाद स्टांस भी बैन हो जाए तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बैन हो भी जाए तो हम इसी तरह रखेंगे। इसी तरह रखेंगे, ठीक यही हो बात। गया। अच्छा, अब ये सेगमेंट ख़त्म हो गया है, अब मेरा इस पूरे रिव्यू का लास्ट सवाल है आपसे। जी, आपने इस पूरे फ़ेज़ में काफ़ी स्ट्रगल भी की होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत ओवरपेड चीज़ें भी ऐसे ली हैं ऐसे ही, और काफ़ी आपने चीज़ें सीखी भी होंगी, समझी भी बिल्कुल होंगी। ऐसे ही। आप नए आने वाले लड़के को क्या एडवाइस करेंगे कि जब वो इस फ़ील्ड में कदम रखे, तो उसके पास क्या-क्या चीज़ें हों, क्या-क्या उसके ज़हन में हो कि मैं ये चीज़ें जो है लेके चलूँ तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए इन सर पाकिस्तान? बस बंदे ट्रस्टेड होने चाहिए, बाकी तो कोई इशू नहीं है। चीज़ें आपको पता है इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती मिले। हर चीज़ अब शौक पे पूरा करना है तो खर्चा तो होता है। खर्चा तो होगा। तो बाकी बंदे जानने वाले होने चाहिए, मतलब अब जैसे कोई फर्स्टली कोई कर रहा है तो पहले जान पहचान पहले बनानी चाहिए। चीज़ तो ठीक हर है, बंदा दे देता है। ठीक है। बाकी और कुछ इसमें चीज़ नहीं है। बाकी खर्चे होंगे तो फिर खर्चे होंगे। चर्चे तो होंगे, ठीक हो गया। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, कोई आपने मसला हमें नहीं, टाइम दिया, अपनी कोई बिल्ड मसला दिखाई और कोई मसला अपनी इंस्पायरेशन दिखाई। तो व्यूअर्स, ये था इस गाड़ी का एक छोटा-सा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो या आप चाहते हो कि इस तरह के रिव्यूज़ हम आपकी खिदमत में लेकर आते रहें, तो हमें कमेंट में लाज़मी बताइएगा, और कोई गाड़ी आपको पसंद हो या आपकी नज़र में हो, तो हमें उसकी आईडी में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम उससे राब्ता करके लाज़मी उसकी गाड़ी का रिव्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।